हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टार्ट। आज से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और साथ ही इकोनॉमिक्स के हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा को नागरकोट और भीमकोट के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा को नागरकोट भी बोलते हैं, भीमकोट भी बोलते हैं। कांगड़ा वॉज अ पार्ट ऑफ एंशियंट त्रिगत ड्यूरिंग महाभारत। महाभारत के टाइम पे कांगड़ा को त्रिगत नाम से भी जाना जाता था। ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स, द सतलुज, ब्यास और रावी। और इन रिवर्स के नाम आप कैसे याद रखोगे? इसका शॉर्ट ट्रिक है BRS। B फॉर ब्यास, R फॉर रावी एंड S फॉर सतलुज। त्रिगत वॉज मैंशनड इन पुराण एंड राजतारंगिनी। त्रिगत के बारे में हमें पुराण और राजतारंगिनी से भी मिलता है सुनने को, ठीक है। प्लेन एरिया को जलंधर बोलते हैं और हिल एरिया को नागरकोट बोलते हैं। सर ए कनिंघम के अकॉर्डिंग त्रिगत डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द डेनम। त्रिगत का नाम कहाँ से पड़ा? एक राक्षस के नाम पे। उस राक्षस का नाम था जलंधर। जलंधर किसके बेटे थे? सन ऑफ गंगा। एंड इट वॉज मैंशनड इन पद्म पुराण। जलंधर की वाइफ का नाम था बृंदा और जलंधर को किसने मारा? विष्णु जी ने, लॉर्ड शिवा ने, सॉरी। सेकेंड अकाउंट में कहते हैं कि जलंधर वॉज किल्ड बाय विष्णु, ठीक है। थर्ड अकाउंट में कहते हैं कि जलंधर बॉडी टू कांगड़ा वैली द पाइन ट्री फॉरेस्ट बिटवीन जदरांगल एंड पालमपुर, जिसको वृंदावन और वृंदावन भी बोलते हैं। थर्ड अकाउंट में कहते हैं कि जलंधर की बॉडी को कांगड़ा वैली में लेकर आया गया था, पाइन ट्री फॉरेस्ट के बीच में, जिसको जदरांगल और पालमपुर के बीच में, जिसको वृंदावन भी बोलते हैं और वृंदावन भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। त्रिगत इज फाउंड इन द 5th सेंचुरी BC। त्रिगत के बारे में हमें कब पता चलता है? त्रिगत हमें 5th सेंचुरी BC में पता चला था। इन द राइटिंग्स ऑफ संस्कृत राइटर। कौन थे वो संस्कृत राइटर? पनीनी। उन्होंने त्रिगत को क्या कहा था? आयुधज्विनी सांगा, अ वॉरियर कम्युनिटी, ठीक है। आयुधज्विनी सांगा को क्या बोलते हैं? अ वॉरियर कम्युनिटी। सुशर्म चंद के बारे में सुना होगा शायद आपने। सुशर्म चंद ने कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। सुशर्म चंद ऑफ महाभारत, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ त्रिगत। He was the founder of Trigat, 234th king, founder of density of Bhumachand, and he was a founder of Nagarkot fort, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? त्रिगत को फाउंड किया। नागरकोट फोर्ट भी के फाउंडर भी यही है और 234th किंग है और डेंसिटी ऑफ भूमाचंद को भी यही फाउंडर है। तारिक आय यामिनी एक बुक है, उसमें क्या है? युतबी। उसमें क्या लिखा है? युतबी जो थे प्राइवेट सेक्रेटरी महमूद कावी के, उन्होंने नागरकोट को भीमनगर के नाम से बोला है और फरिश्तों ने रेफ़र किया है नागरकोट को भीमकोट के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। यूरोपियन ट्रैवल्स कौन कौन थे? वी हैव थॉमस कॉरियाट, हमें इनका टाइम पीरियड भी याद रखना है, 1615 AD। थैवेनॉट 1666 AD। फॉस्टर 1783 AD। विलियम मूरक्राफ्ट 1832 AD और विग्ने 1835 AD। आई होप इतना क्लियर है आपको। बहुत ही सिंपल वे में मैंने लिखा है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट ये कहते हैं कि फॉस्टर और मूरक्राफ्ट दे डिड नॉट विजिट कांगड़ा बट पास्ड थ्रू द आउटर हिल्स ऑफ कांगड़ा। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? यांग सैंग करके एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे, वो आए जलंधर। उन्होंने जलंधर विजिट किया 635 AD में। एज अ गेस्ट वो रुके राजा युतितास के पास और 643 AD में ही रिटर्न बैक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नागरकोट फोर्ट को कैप्चर किया हुआ था किसने? महमूद गजनी ने, ठीक है। कब? 1009 AD में। 4th एक्सपीडिशन था उनका इंडिया में। उनके हाथ में तब कब तक थी? 1043 AD तक। तो उस टाइम पे राजा, जब मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे राजा कौन थे दिल्ली में? तोमर राजा महिपल, दिल्ली में। तो उन्होंने लिबरेट करवाया 1043 AD में। किसको हराया? महदूद को। महदूद कौन थे? ग्रैंडसन थे, महमूद गजनी के ग्रैंडसन को हराया। और महमूद के सन थे अब्दुल राशिद। अब्दुल राशिद ने अपॉइंट किया
हेस्टिंग हिजाब के नामक एक व्यक्ति को गवर्नर ऑफ पंजाब, और उन्होंने दोबारा से रिकैप्चर किया फोर्ट 1051 से 52 एडी के बीच में। और कांगड़ा के राजा कौन थे उस टाइम पे? जगदीश चंद। उन्होंने कांगड़ा के राजा ने दोबारा से रिकैप्चर किया 1060 एडी में। जगदीश चंद कौन थे? राजा थे उस टाइम पे। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ 202 डिसेंडेंट ऑफ सुशर्म चंद एंड 436 डिसेंडेंट ऑफ भूमा चंद। आई होप इतना क्लियर आ गया है। इसको इसी फ्लो चार्ट से पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। ये तो बुक्स में तो काफ़ी थ्योरीज दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, राजा जयचंद। उसके बाद अब राजाओं का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले आए राजा जयचंद। राजा जयचंद के बारे में हमें रेफरेंस कहाँ से मिला? 2 स्लैब्स इन शिवा टेम्पल ऑफ वैद्यनाथ इन विलेज किराग्राम। हमें राजा जयचंद के बारे में रेफरेंस मिला मार्बल के स्लैब से शिवा टेम्पल में, ठीक है। जो उस स्लैब में नाम लिखा हुआ था वो लक्ष्मण चंद लिखा हुआ था। बस इतना सा याद रखना है इनके बारे में। पृथ्वी चंद का टाइम क्या था? टाइम पीरियड था 1330। पृथ्वी चंद के टाइम पे जब उनका शासन काल था पृथ्वी चंद का, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैप्चर किया हुआ था कांगड़ा फोर्ट 1337 एडी में। फिर उसके बाद आए रूपचंद का टाइम पीरियड था 1360 से 75 तक। हिज नेम वॉज फाउंड इन धर्माचंद नाटक विच वॉज रिटन बाय मानिक चंद इन 1562 AD. He participating in the revengeful expedition against the central authority and he plundered the plains up to Delhi. उन्होंने हर एक रिवेंजफुल एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट किया और लूट मार करते थे, मतलब दिल्ली तक उन्होंने लूट मार करी है, ठीक है। फिर क्या हुआ? ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ टू, सारी अपनी संपत्ति खो दी शाहबुद्दीन सुल्तान ऑफ कश्मीर को। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? फिर इन ऑर्डर टू टीच लेसन टू रूपचंद को सबक सिखाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कर दिया नागरकोट पे अपनी आर्मी के साथ 1365 AD में। तो हमें इस चीज़ का रेफरेंस कहाँ से मिलता है? तारिक आए फिरोज फरिश्ता बुक से और तारिक आए फिरोज शाही से, ठीक है। रेफरेंस हमें फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया था नागरकोट को, इसका रेफरेंस हमें मिलता है तारिक आए फिरोज फरिश्ता और तारिक आए फिरोज शाही। रूपचंद एंड फिरोज शाह दे रीच्ड एन एग्रीमेंट, जहाँ पे रूपचंद ने ही एक्सेप्टेड द स्क्रूटिनिटी ऑफ द लेटर, उसने सारे एग्रीमेंट पे जो भी लिखा था उसको सबको मान लिया। और एग्रीमेंट होने के बाद 1365 AD में फिरोज शाह तुगलक ने विज़िट किया ज्वालामुखी टेम्पल और वहाँ से 1300 बुक्स संस्कृत की ले ली और उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। किसने ट्रांसलेट किया? इज़ुद्दीन खालिद खानी ने, और उस बुक को नाम दिया दिलाल आए फिरोज शाही। क्लियर है इतना? उसके बाद आए संघारा चंद का टाइम पीरियड क्या था? 1375 में। जब संघारा चंद का शासनकाल था तो नासिरुद्दीन जिनको मोहम्मद तुगलक भी बोलते हैं, उन्होंने शरण ले रखी थी नागरकोट में, ठीक है, कांगड़ा में। When he was ousted by his 2 brothers from Delhi and stayed here till 1388, जब उनको उनके भाइयों ने दिल्ली की राज्य से निकाल दिया था 1388 में, एंड ही ट्राई टू रीगेन हिज दिल्ली थ्रोन इन 1319, ठीक है। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ही वॉज द सक्सेसर ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो हम जो है पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको, ये तो आपको बोरिंग लगेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।